कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बैंकिंग और एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे हमारे सामने ये गिवन क्या है कि डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई 48 रुपीज़ है, टाइम पीरियड 2 साल दिया है और रेट परसेंटेज जो है 20% दिया है। एक बहुत सिंपल कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे कि रेट परसेंटेज अगर 20% है, ये 2 साल में सिंपल में इंटरेस्ट में इक्विवेलेंट रेट आ जाएगा 40%। ये एसआई के लिए 40% हुआ, लेकिन सीआई के लिए क्या है 20% का अगर हम सक्सेसिव लगाएंगे, 20% का सक्सेसिव लगाएंगे तो सिंगल में ये होता है 44%। ये एसआई के लिए और ये सीआई के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में जो अंतर आ रहा है वो 4% का गैप आ रहा है। तो ये 4% अगर ये 4% जो है गिवन कितना है 48 रुपीज है, तो 1% क्या होगा, 1% 12 रुपया होगा और 100% कितना आ जाएगा जो हम प्रिंसिपल माने हैं, प्रिंसिपल आ जाएगा ये 1200 रुपया। तो इस तरीके से हम इजीली ये नंबर को कर सकते हैं। ये 2 पीरियड का केस रहेगा तो डिफरेंस और सम में एक लिंक बनता है एसआई और सीआई में। डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई इक्वल टू सम इंटू r/100 का होल स्क्वायर होता है। इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो देखिए रेट हमें पूछा है, रेट इज इक्वल टू इसी फार्मूले से हमारा एक फार्मूला बन जाएगा डिफरेंस बाय प्रिंसिपल का रूट ओवर इंटू 100। ये फार्मूला को भी आप याद रखिए, डायरेक्ट एग्जाम में अप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा डिफरेंस दिया है 25 दिया है, प्रिंसिपल दिया है 10,000, प्रिंसिपल 10,000 दिया है और ये 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका ये रूट ओवर निकालेंगे। ये देखिए ये 5 आ रहा है और ये 100 आ रहा है और 100 कैंसिल हो गया तो हमें उत्तर देगा 5%। 5% हमारा रेट परसेंटेज आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा सा एक लिमिटेशन है कि आप टाइम इज इक्वल टू जब 2 पीरियड रहेगा तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर 1 साल में एसआई जितना निकल रहा है और 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है तो कितना डिफरेंस दिया है 56। आप एक चीज याद रखिए, अगर कंपाउंडेड एनुअली होता है तो एसआई और सीआई में कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है इसीलिए सीआई थोड़ा ज्यादा मिलेगा एसआई से। यहाँ क्या है 56 का डिफरेंस गिवन है, तो रेट परसेंटेज अगर 16% है तो ये साल का रेट अगर 16 होगा तो हाफ ईयरली का रेट 8% होगा और 8% अगर 2/8 का सक्सेसिव अगर हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16.64%। जैसे मैं पहला क्लास और पहला वीडियो में बताया था कि जब सक्सेसिव हम 8 का निकालेंगे तो इट विल बी 16.64। हम x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100 फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो एसआई निकलेगा 16% और सीआई हो रहा है 16.64%। डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 0.64। यही 0.64 जो है गिवन कितना है 56 दिया है, दोनों में डिफरेंस। तो a कितना आ जाएगा, ये 56 डिवाइडेड बाय 64, इसको 100 को मैं ऊपर ले जाता हूं क्योंकि ये 64/100 है और 100 कितना हो जाएगा फ्रेंड, 100 आ जाएगा 56 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 64। तो इसको आप काटिए, 8 में ये 8 बार जाएगा, 8 में ये 7 बार जा रहा है, 8 में ये 12.5 आएगा और ये हो गया 1250 में 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8750। यही हमारा सम जो हम 100 माने। यहाँ एक पॉइंट को अच्छे से याद रख ले कि जब भी 3 पीरियड का या 2 पीरियड का केसेस रहेगा तो प्रिंसिपल और अमाउंट अकॉर्डिंगली स्क्वायर या क्यूब फॉर्म में रहेंगे। आप ऐसा समझिए कि जब 3 साल का यहाँ 3 पीरियड का केस है तो एक पीरियड के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट करेंगे। जैसे यहाँ प्रिंसिपल इज इक्वल टू गिवन कितना है, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 24,000 है और अमाउंट इज इक्वल टू कितना है, अमाउंट इज इक्वल टू 2783। क्योंकि इसको जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है और जब हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 8,000 आ रहा है और ये 9,261 आ रहा है। आप इतना तो पक्का है कि जब भी एसआई में हम एक चीज जानते हैं
कि प्रिंसिपल और अमाउंट अगर वो पीरियड 2 है या 3 है, अकॉर्डिंगली वो स्क्वायर और क्यूब फॉर्म में रहेंगे। तो हमें अगर यहाँ 3 पीरियड जिस प्रकार से दिया है, एक पीरियड के लिए हम उसका क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करेंगे तो 8000 का क्यूब रूट कितना होता है, 8000 का क्यूब रूट और ये 9261 का क्यूब रूट, ये आ गया 20 और ये आ गया 21। यानी कि 20 से अगर 21 इंक्रीज हो रहा है तो एक इंटरेस्ट मिल रहा है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। तो कहां से इंक्रीज हो रहा है, 20 से, इंटू 100 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 5%। 5% जो है दोस्तों ये एक क्वार्टर का रेट है। तो एक क्वार्टर यानी कि साल का रेट कितना हो जाएगा, 5 से 4 गुना कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 20% आ जाएगा हमारा सही उत्तर। देखिए सिमिलर टाइप का जैसे वो 2 पीरियड 3 पीरियड था, यहाँ 2 पीरियड का केस में लिया हूं। इस क्वेश्चन में ये जो प्रिंसिपल है 8820 हो रहा है 2 साल में, यहाँ कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 8000 अगर 8000 हो रहा है 8820, ये है प्रिंसिपल और ये है अमाउंट, ये 2 पीरियड का है। तो एक पीरियड के लिए हम स्क्वायर रूट करेंगे। कभी कभी ये स्क्वायर रूट मतलब डायरेक्ट आपको स्क्वायर में नजर आ गया और कभी कभी आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको नजर आएगा। जैसे यहाँ देखिए थोड़ा सा एक एक जीरो काट दीजिए और 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 400 आ रहा है, 2 में डिवाइड करेंगे तो ये 441 आ रहा है। इसका रूटएबल ले जाएंगे और यहाँ से इसका रूटएबल ले जाएंगे, ये आ रहा है 20 और ये आ रहा है 21। तो आप देख पा रहे हैं कि एक पीरियड के लिए जो 20 प्रिंसिपल है वो 21 हो जाता है। यानी कि एक इंक्रीज हो रहा है कहां से, 20 से। तो हमारा रेट परसेंटेज क्या आ जाएगा, इंटू 100 कर देंगे तो 5% जो है हमारा रेट परसेंटेज आ जाएगा। साल में ये 1440 होता है, 3 साल में ये 1728 होता है। तो हमें वो रेट परसेंटेज को निकालना है। तो एक चीज हमारा ध्यान में रहे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जब ये पीरियड का गैप, पीरियड मतलब जैसे मैं यहाँ प्रिंसिपल P है, यहाँ से ये 1440 हुआ, ये 2 साल में, ये 2 इयर्स में हुआ, और यहाँ से ये 1728 हुआ, ये 3 साल में, 3 इयर्स में। यानी कि P से 3 साल के बाद अगर ये 1728 होता है और ये 2 साल के बाद 1440 होता है, तो आप इसको याद रखिए कि जब भी इस प्रकार से कंजिक्यूटिव दिया रहेगा, यानी कि अगर ये 2 3 बोला है, 3 4 बोलता, 5 6, इस प्रकार से कंजिक्यूटिव रहेगा, तो आप सिंपल क्या करो, यहां से यहां का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ गया, 288 रुपया। कहां से इंक्रीज हो रहा है, 1440 से, 1440 से इंटू 100 कर देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। ये 0 0 कट गया, ये इसका डबल है, यानी कि 20% हमारा सही जवाब है। ये जो 80,000 है और ये जो 92,610 है, 80,000 और 92,610, ये प्रिंसिपल है भाई, ये अमाउंट है। प्रिंसिपल और अमाउंट अगर एक एक जीरो आप काट देंगे तो ये 8,000 और ये 9,261। थोड़ा सा हमारा प्रिपरेशन या मेमोराइज हम किए हैं एक पॉइंट को कि ये 20 का क्यूब है और ये 21 का क्यूब है। तो एक चीज पक्का हो गया कि अगर ये 20 का और ये 21 का क्यूब है तो ये 3 पीरियड का मामला हो सकता है। तो 3 पीरियड का मामला अगर है तो यहाँ कंपाउंडेड क्या है, हाफ ईयरली हो रहा है। कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली हो रहा है, 6 महीने का एक पीरियड है, तो 3 पीरियड यानी कि इसका उत्तर जो है हमारे 1.5 साल होगा, क्योंकि 1.5 साल में ही 3 पीरियड बनता है। तो सीधा सीधा हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1.5 ईयर, t इज इक्वल टू 1.5 ईयर, यही हमारा सवाल का जवाब है। 3/8 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 3 इयर्स। इसका मतलब 3/8 का मतलब कितना होता है दोस्तों, 3/8 का मतलब होता है 27/8। यानी कि कोई सम या कोई प्रिंसिपल 8 था, ये 8 था, 27 हो गया, कितना साल में, 3 साल में। अगर ये 3 साल में 8 से 27 हुआ है तो 1 साल में उसका हम क्यूब रूट कर देंगे। आप इसका क्यूब रूट कर दो, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है,
क्यूब रूट करोगे तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। इसका क्यूब रूट अगर हम कर देंगे ऐसे, इसका क्यूब रूट कर देंगे तो ये 2 से 3 आया। 2 से 3 हुआ तो कितना इंक्रीज हुआ? 1 इंक्रीज हुआ। कहां से? 2 से। तो कितना रेट? इसके लिए 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 में ये 50 बार जा रहा है, यानी कि रेट हमारा आ जाएगा 50%। यही हमारा सवाल का जवाब है। आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं कि अगर x जो है 3x होता है, ये 3 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है। यही x 9x होने के लिए कितना साल लगेगा पूछा है। तो ये 9 जो है ये 3 का कौन सा पावर है? ये 3 का स्क्वायर है। ये जितना पावर बनेगा, ये पावर को आप मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो आपको मिल जाएगा 6 इयर्स। यही हमारा सवाल का जवाब है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको करूं कि एक सम जो है ये 2 गुना होता है मान लो 7 साल में, यही x मान लो 32 टाइम्स होगा कितना साल में पूछेगा। तो ये 32 जो है 2 का कौन सा पावर है भाई? ये 2 टू द पावर 5 है। यही पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 7 का कितना होता है? 35 होगा हमारा सही जवाब। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर इज 2 ईयर एट 12% इज 2544. Then the simple interest at the same sum same rate for 2 year is how much? बहुत ही सिंपल बात है। 12% अगर रेट है तो 2 पीरियड का इक्विवेलेंट रेट क्या बनेगा? 12% का इक्विवेलेंट रेट 2 पीरियड का 12 और 12 24 और 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 1.44 यानी कि 25.44। ये हो जाएगा हमारा 2 साल का इक्विवेलेंट रेट। और एसआई में क्या होगा? ये 12 12 24 होगा। तो यहां दिया है सीआई 2544, यानी कि अगर 100 रुपया कोई लगाया 25.44 ये जो है सीआई है और यही दिया है 2544। ये देखिए इसका 100 गुना आ रहा है, इसका 100 गुना ये है। तो 24 भाग हमें निकालना है क्योंकि एसआई पूछा है। एसआई कितना होगा? 12 12 24 होगा। ये हमारा सीआई में एक्स्ट्रा आता है तो एसआई कितना होगा? 24 इंटू 100 कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2400। 2400 हमारा एसआई निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट सम ऑफ मनी अमाउंट टू 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। बहुत ही सिंपल बात है कि प्रिंसिपल हमें पूछा है। ये प्रिंसिपल पहला साल में ये हो जाता है 650 एक साल के बाद, और 2 साल के बाद ये 676 होता है। 676 होता है ये आफ्टर 2 ईयर और ये आफ्टर 1 ईयर। तो हमें यही चीज को निकालना है पी। देखिए पहले मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूं, फिर इसका ट्रिक मैं विद इन 1 सेकेंड क्या करेंगे वो बताऊंगा। एक तो आप ये समझिए कि यहां से ये प्रिंसिपल यहां से ये जितना बढ़ेगा, मतलब 1 साल यहां है, यहां भी गैप 1 साल है, तो यहां से ये जो भी रेशियो होगा यहां से उसी रेशियो में ये इंक्रीज होगा। यानी कि 1 साल से ये 2 साल में जो अमाउंट कन्वर्ट हुआ है ये रेशियो है 676 डिवाइडेड बाय 650। इसी रेशियो में इंक्रीज हुआ है। जैसे मैं बोलूंगा कि 2 से एक नंबर 3 हुआ, कितना रेशियो में इंक्रीज हुआ? तो आप बोलोगे 3/2 रेशियो में इंक्रीज हुआ। तो यहां से अगर ये 676 डिवाइडेड बाय 650 में इंक्रीज हुआ तो यहां से भी P इंटू 676 डिवाइडेड बाय 650 इज इक्वल टू ये बनेगा। क्योंकि मैं वही बोल रहा हूं कि अगर ये ईयर गैप सेम रहेगा तो यहां से जो भी रेशियो से इंक्रीज होगा यहां से उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। तो उसी हिसाब से अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 625 रुपया आएगा। ये तो पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दिया, लेकिन एक शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। शॉर्टकट क्या है? अगर ये 2 साल के बाद ये अमाउंट बन रहा है तो आपको ध्यान रखना है प्रिंसिपल और अमाउंट जो है स्क्वायर फॉर्म में रहेंगे पक्का। अगर कभी कभी आपको डायरेक्ट दिखेगा, कभी कभी थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद दिखेगा। तो 676 किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है। तो आपको देख लेना है कि यहाँ किसी का स्क्वायर है क्या।
यहाँ a की स्क्वायर नजर आ रहा है, वो है 625। तो हमारा उत्तर सीधा सीधा आ जाएगा 625 और कोई आंसर हो ही नहीं सकता है। तो ये हमारा सवाल का सही जवाब है और इसी ट्रिक से हम अप्लाई करके कर सकते हैं।